आलस्य एक ऐसा कीड़ा है जो मनुष्य के मस्तिष्क को खाकर उसे खोखला बना देता है। जिन लोगों के जीवन में आलस का प्रवेश हो जाता है उनके हाथ से सुनहरे अवसर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी इस वीडियो में लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत आलसी था। हालांकि वह कार्य करता जरूर था, परंतु दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री का मतलब जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं, बाद में करने की सोचता था। उसके गुरु उसके इस स्वभाव से बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं ये अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में न फंस जाए। यह ऐसा व्यक्ति है जो बगैर परिश्रम के ही फल पाना चाहता है, हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता है और भाग्य के भरोसे ही जीवित है। ऐसे में गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची। उन्होंने शिष्य को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफ़ेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि यह एक जादुई पत्थर है। मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूं, तब तक तुम इसे रख लो। इस पत्थर को जिस लोहे की वस्तु से स्पर्श कराओगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन में सूर्यास्त के बाद लौटूंगा तो इसे तुम्हें लौटाना होगा। बस कल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। वह पत्थर देकर गुरुजी चले गए। यह सुन और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश हो गया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सारा स्वर्ण होगा तो मैं क्या क्या करूँगा। मैं हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहूँगा। मेरे पास कई नौकर चाकर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसी कल्पना में उसने पूरा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने सोचा कि आज तो स्वर्ण बनाने का अंतिम दिन है। सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे। आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत कम लोहा है, इन्हें तो बाद में देखेंगे। पहले बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर ले आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूँ? ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खंभे तो कहीं ना कहीं मिलते ही होंगे, नहीं खंभों को तो घर लाना मुश्किल होगा। खैर ठीक है, ये तो कर ही लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। फिर भोजन करने के चक्कर में दोपहर हो जाती है। भोजन करने के बाद आलस छा जाता है तो वह सोचता है कि अभी सूर्यास्त में बहुत समय है। बाजार का काम तो 1 घंटे में निपटा लेंगे। 4 बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक झटके में सभी लोहे के सामान खरीद कर घर ले आएंगे। बस फिर हो जाएगा काम स्वर्ण बनाने का। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। आलसी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद आती है। वह नींद की गहराइयों में खो गया और जब नींद खुली तो देखा कि बस अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। आधे रास्ते में सोचने लगा कि अरे वह पत्थर भी साथ ले आता तो अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा और गुरुजी आ गए तो। तभी रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमा करना गुरुजी, उस जादुई पत्थर को 1 दिन और मेरे पास रखने दीजिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अब तुम अवसर चूक गए हो। गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था युधिष्ठिर से कि आलस करने वाला व्यक्ति का जीवन नष्ट ही समझो। आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब।